जन्माष्टमी 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ये दिन धर्म, भक्ति, प्रेम और नीति के प्रतीक श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करने का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भद्रामास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। इस विषय में बहुत जगह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन है, 15 या 16 अगस्त। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जन्माष्टमी का पालन कब करना है, व्रत किस दिन करना है, उपवास किस दिन रखना है और भगवान का अभिषेक कैसे करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जन्माष्टमी का परम पावन पर्व पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें कौन सी चीजों का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही भक्तों, इस जानकारी को जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता देते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और उनको लड्डू गोपाल की उपाधि क्यों मिली, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनको श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म कथा का आरंभ मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने बल पूर्वक सत्ता हथिया ली। अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतन स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्मे, कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही अष्टमी की रात, आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वापस लौटे, परंतु वो कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन रात को 11:29 से आरंभ हो रही है और 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात 9:24 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे हुआ था और इसलिए जन्म अष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस दिन नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2025 के दिन अष्टमी के साथ साथ निश्चित रूप मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कई जगह पर 15 तारीख के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कुटिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों स्थिति में जन्म अष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जाएगा। आप अपने स्थानीय पारिवारिक और परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं और वैश्विक परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन जन्म अष्टमी की तिथि पड़ रही है। तो चलिए भक्तों, अब हम दोनों के शुभ मुहूर्त के विषय के अनुसार भी देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्म अष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषेध। कल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में
12:04 से लेकर 12:47 के बीच में, और इस प्रकार से पूजा के लिए 43 की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:50 के बीच में इस दिन सूर्योदय होगा और 5:50 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। 16 अगस्त के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच प्रातः कालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा। सुबह 4:40 से लेकर 5:51 के बीच इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 आकाश पर और सूर्यास्त होगा 5:51 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:51 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:57 से लेकर 2:37 के बीच में सानिया कल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 6:39 से लेकर 8:05 के बीच में इस दिन सर्वार्थ योग रहेगा। सुबह 4:41 से लेकर 5:51 तक रहेगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। जन्माष्टमी व्रत पारण सूर्योदय के बाद 8:20 और रोहिणी नक्षत्र जब समस्त हो जाए तो उसके बाद किया जाएगा। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त का समापन नहीं होता है तो कारण की समाप्ति व्रत के बाद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ये पर्व रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निशिता काल में हुआ था। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या नियम रहने वाले हैं। जन्माष्टमी व्रत की तैयारी और नियम। व्रत प्रारंभ से पहले की तैयारी। शुद्ध स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। घर के मंदिर को सजाएं। आप अपने घर के मंदिर में लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से सजावट कर ले। झूला, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र की व्यवस्था करें। भक्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए झूला की व्यवस्था जरूरी करना है। यानी जो झूला होता है उसको अच्छी तरीके से सजा ले और उनको झूले पर अवश्य ही झुलाएं। श्री कृष्ण की बाल रूप मूर्ति रखें। श्री कृष्णा के बाल स्वरूप को अच्छी तरीके से सजाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार से पहले ही खरीद कर रख लेना है लड्डू गोपाल की जो भी चीज होती है उनको, जैसे कि छोटी सी बांसुरी, मुकुट, नए वस्त्र और पगड़ी भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है मार्केट में ये पहले ही अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले ही इनको सबको खरीद कर रख ले और जन्माष्टमी के दिन इन सभी से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। तुम अब तो यही लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी का व्रत के प्रमुख नियम वगैरह भी जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या रहने वाले हैं। नियम के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी कैसा व्रत होता है जिसे लड्डू गोपाल के लिए रखा जाता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह ही हर महिला पुरुष लालन पालन करते हैं, तो आपको विशेष कारण बातों का भी ध्यान रखना है। व्रत के मुख्य नियम: एकादशी की रात्रि से ही संयम रखना। उत्तम अष्टमी के दिन फलाहार करें। क्रोध, झूठ, आलस्य से बचें। दिन भर एवं भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के समय पूजन करें। अब आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म का पूजन कैसे करना है और उनके जन्मदिन आपको कैसा मनाना है। पूरी संपूर्ण पूजा विधि भी जान लेते हैं। भक्तों, ये पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिसने व्रत रखा है वही इस पूजन को कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी लगाना है। लड्डू गोपाल की जो चौकी है वो लगानी है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? ये एक बहुत पवित्र और शुभ कार्य है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है।
नीचे पूरी पूजा विधि सरल भाषा में बताई गई है ताकि आप घर पर ही लड्डू गोपाल को खुशी खुशी झूला झूला सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा विधि, पूजा का समय, मुहूर्त, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रात 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है, लेकिन पूरे दिन व्रत और पूजा का महत्व होता है। आप पूजा सुबह, दोपहर, संध्या और विशेष रूप से रात 12 बजे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। अभिषेक विधि, स्नान की सामग्री, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत। अब आपको इन्हीं 5 चीजों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। साथ ही भक्तों, अगर हो सके तो आप वो देशी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जो दूध होता है वो गाय का हो तो वो अति उत्तम होगा। आप गाय का दूध प्रयोग में लाएं। अगर गाय का दूध न हो तो आप भैंस वगैरह का ले सकते हैं, परंतु अगर गाय का होगा तो वो ज्यादा सही माना जाएगा। स्नान करने के बाद साफ जल से उनको स्नान कराने, साथ ही उसे साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाले और उसके बाद स्नान करें। अब उसके बाद कोई छोटा सा वस्त्र लेकर उनके शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर ले, पानी को अच्छी तरीके से सुखा ले और उनको चौकी पर विराजमान कर दें। अब उसके बाद हम आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपको आगे पूजा करनी है। अब नई वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कान्हा जी को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप उनकी मनपसंद कलर के कपड़े पहन सकती हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने तो वो अति उत्तम होगा। अब उसके बाद उनको गहने पहनने हैं। जो भी उनका श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करें, जैसे कि मुकुट, बांसुरी, मोरपंख आदि से श्रृंगार करें और उनको बांसुरी जरूर अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए उनका जो मनपसंद श्रृंगार है वो है बांसुरी, तो वो अवश्य ही जरूर लाएं। पूजा स्थान तैयार करें। एक लकड़ी का झूला या पालना सजाएं। झूले में साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को बैठाएं। झूले को फूलों बंधनवार रंगोली लाइट से सजाएं। पास में दीपक, धूप, नैवेद्य, फूल, तुलसी पत्र आदि रखें। पूजन विधि, पूजन सामग्री, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, घी का दीपक, कपूर, फल, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। विधि, तुलसी बिना भोग अधूरा माना जाता है। भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।